हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगा। तो दोस्तों, आज हमारे ही गांव की बगल में कांडा गांव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। तो दोस्तों, आज गया हूँ भागवत सुनने। तो आप भी श्रीमद् भागवत का आनंद लें और कथा सुने। तो दोस्तों, चलिए कांडा गांव में भागवत सुने। तो आप भी सुने, कथा का आनंद लें दोस्तों।
आराधना दुलो सुंदर से और हम श्री नारायण 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 करके खराब लगे लोगे ये दिमाग खराब है पकड़ो इसको। वो वक्त नहीं है, समय प्रत्येक चीज का समय है। खाने का समय है, बैठने का समय है, कार्य करने का समय है, भगवत भजन करने का समय है, संध्या करने का समय है। सारा समय बना हुआ है वो परमात्मा ने जो है उसी समय सनातन धर्म की सभी से बना हुआ हो। इसमें कोई भी शंका नहीं है किसी भी प्रकार की। यदि है तो उसमें अविवेक है। तो यहाँ पर एक बार जो है दिति कश्यप ऋषि के पास जाती है और वो जो है संतान प्राप्ति की प्रार्थना करती है। उसने कहा प्रिय तुम तो सुंदर बोल रहे हो, ये तो सायंकाल का समय है, संधि है, संधि जोड़। और ये सायंकाल जो है उत्तमा तारकोपेता मध्यमा लुप्त करा। ये सायंकाल समय मेरा संध्या का टाइम है, संध्या करने का टाइम है। महाराज उत्तमा तारकों पर जो सज्जन लोग होते हैं घाम बुनों से सेक डाना घाम रोनो और वो वक्त संध्या हुए जानते हैं। जो सब पंडित लोग हैं, जानकार हैं, जो सत्संगी लोग हैं, जो भक्त हैं, तो उत्तमा ये उस वक्त पर उन्होंने कहा नहीं ये संतान प्राप्ति करने का, संतान देने का वक्त नहीं है। लेकिन उसने जिद की नहीं हो गया तो उन्होंने कहा ठीक है। उनको बोला कि देख तेरे गर्भ में जो है 2 पुत्र होंगे तेरे और महारथी होंगे, संसार में उनको जीतने वाला कोई भी नहीं पैदा होगा। इस प्रकार का महाकाल जो है क्या करे। ऋषि भी उसमें घबरा गए। उन्होंने कहा मैंने अनर्थ कर दिया है, ये वक्त जो है संतान प्राप्ति करने का नहीं है, असमय काम कर दिया। तो समय एव करोति बलाबलम, समय ही सब करता है। तो इसलिए ध्यान देना, वहां पर विवेक की आवश्यकता होती है और विवेक जिसको होगा तो तस्मिन् दृष्टे बराबर है। विवेक क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इसको कहते हैं विवेक। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय में जो कलुषित भाव है, जो बुरे विचार हैं, उनको सब बाहर निकालो। वो कहाँ निकलेंगे? सत्संग में। ऊपर भी नहीं निकलो महाराज, वहां नहीं निकलने का। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। जब यहाँ प्रकाश हो जाएगा हृदय में, हृदय पवित्र हो जाएगा तो जितने भी संशय है वो दूर हो जाएंगे। और उन संशयों को समाप्त करने की शक्ति वो किसमें होगी? उसी प्राणी में। तो क्या बोल रहा है यार, तो बड़े सज्जन के भाई। सज्जन कैसे बना? उसने जो है इस मन को पवित्र किया तब बना सज्जन। सज्जन क्या बोल रहे हैं? सत जन, इस प्रकार का प्राणी उसको सज्जन बोलते हैं। तो क्या विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। और तब क्या होता है? जब उसका हृदय की जब पवित्र हो जाता है तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, सारे पाप जो है दूर हो जाते हैं। तस्मिन् दृष्टे परावरे। तब तो उसको क्या है? वो सब जगह परमात्मा को भी देखता है, अपने को देखता है, आत्मा और परमात्मा का संयोग होता है। तो महाराज इधर क्या हुआ? उन्होंने बता दिया कि तेरे गर्भ में 2 पुत्र होंगे। अब ठीक जो है 12 वर्ष में उनके क्या हुए? 2 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र पैदा हुआ, जुड़वा हुए। बड़ा हुआ हिरण्याक्ष और दूसरा हुआ हिरण्यकशिपु। किसके गर्भ में? दिति के गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। और वो जो है महाराज इस प्रकार के महाबली हुए। पैदा होते ही 12 वर्ष तो पेट गर्भ में रह गए। और एक बात बता देता हूँ महाराज, ध्यान दीजिए कि सतयुग में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष की थी। शंका मत करना 12 वर्ष रहो क्यों? 12 वर्ष तो रहना ही है उसने। जब उसका उस समय के मनुष्य की आयु कितने है? 10,000 वर्ष की। तो स्वाभाविक है। और फिर आया त्रेता। त्रेता में 1,000 वर्ष की मनुष्य की आयु हुई।
फिर आया द्वापर में एक 500 वर्ष की आयु हुई और तब आया कलयुग। महाराज कलयुग में जो है औसतन आयु 100 वर्ष की रखी गई, लेकिन वैसे गणना जो करते हैं हम लोग 120 वर्ष की करते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। 120 वर्ष जो है कलयुग के प्राणी की आयु है। अब सज्जनों, इस प्रकार से वो जब पैदा हुए तो एकदम बलशाली दिनों दिन बढ़ने लगे। उन वक्त कौन जाऊं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या कर, पाताल तोड़ो, आसमान फोड़ो, आसमान तोड़ो, इस प्रकार के उनके भाव हुए। उन्मत्त हो गए। उन्मत्त होकर के दोनों भाई जब उन्मत्त हुए तो हिरण्याक्ष जो था उसके इतनी बड़ी शक्ति आ गई। जब वो पैदा हुए तो सारे उनका पात हो गए, सारे मकान इत्यादि घर बार सब टूट फूट हो गए, नष्ट हो गया। अब दीदी सोचती है कि प्रभु क्या करे, हे स्वामी संत जी तो आपने दी, लेकिन ये हमने को पुत्र दिया, सकल ये भी सारी सृष्टि ही लड़ेगा। वो जो है उनको क्या किया भगवान ने, नहीं हिरण्याक्ष ने बड़ा हिम्मो किया और जाकर के पृथ्वी को जो है रसातल में पहुंचा दिया। बोली से नारायण भगवान की। अब हम स्वर्ग लोक के देवता भी इधर उधर कहीं पता ही नहीं चला। स्वर्ग में तो पाताल तो सारा अपनी शक्ति से उसको समाप्त कर दिया। अब रह गए ब्रह्मा महाराज। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा विष्णु भगवान के पास पहुंचे। शेषशय्या शयन मुदधो वाहनं पन्नगारी स्मृत्वा स्मृत्वा स्वगृहचरितं दारुभूतो मुरारी। वो मुरारी सब समझ रहे हैं, वहां से वो ध्यान लगा रहे हैं कि भाई ये लीला तो सब मेरी ही है, और मेरी लीला किस लिए है, भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया नारायण ने पृथ्वी का भार हटाने को। जब जब मेरे भक्त पर कष्ट आएगा, अहम भक्त पराधीनम न मे भक्त विनश्यति, मेरे भक्त का तो नाश ही नहीं हो सकता। क्योंकि एक बार और सुना देता हूँ, प्रसंग आ गया है प्रहलाद कुलम। हिरण्यकशिपु का पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद का कुल क्या, राक्षसी कुल। और उस राक्षस कुल में उन्होंने भगवान को भजा, तो आज तक हम उसको प्रहलाद तालधारी, ये जो भी हाथ ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, ताली बजाते हैं। तो ये किसने बजाई, प्रहलाद, अभी भी बजा रहे हैं। तो प्रहलाद हुए ध्रुवश्च भयो, लंबे लंबे बड़ी उम्र वाले बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जटाधारी, उनको भगवान नहीं मिले। किसको मिला, 5 साल का अबोध बालक। न मे भक्त विनश्यति, मेरे भक्त का तो नाश नहीं होता। जाकर के इसलिए बैकुंठ धाम से भगवान ने देखा मेरा भक्त तो परेशान है, कथा प्रसंग आगे आएगा, तत्काल आकर के उसके पास आ गए। तो तम अद्भुतम बालकम, इस प्रकार से बड़ा प्रसंग आ गया। वो बालक जो है ध्यान देना, परमात्मा का ध्यान करने लगा। भगवान गए, उन्होंने एक प्रहलाद अभी भी जो है सप्तर्षियों के बीच में, सप्तर्षि चक्कर मारते हैं, 7 ऋषि और 3 चिड़ियों भी आसमान में ख्याल के तुम, और बीच में ध्रुव महाराज है, वहां परिक्रमा करते हैं। ध्रुव भयो विद्या गजेंद्र का, गजेंद्र भगवान गजेंद्र थे, इंद्रजुम्न नाम के राजा थे। वो दूसरे दिन में हाथी बने, ब्राह्मण का अपमान करने से क्या किया उन्होंने, एक समय जो है ब्राह्मण की कुटिया थी, वो अपने बैठे थे अपने उसमें, और इंद्रजुम्न राजा जो है एकदम धड़ाम से उन्मत्त होते हुए ब्राह्मण के सामने चले गए। अरे उन्होंने कहा उन्मत्त तो हाथी होता है, जा तो हाथी हो जा दूसरे जन्म में। जब मृत्यु हुई तो दूसरे जन्म में क्या हुआ, वो हाथी बने। तो विद्या गजेंद्र का जाति विदुर, विदुर की जाति क्या थी, कुब्जाया क्यों नाम रूपाधिकम, कुब्जा थी 10 बढ़ के। क्या बाल देख रही हूँ, अंदाज करो, जब कभी वो 10
अंगना में वो मिले नहीं, रूप यौवन वाले से विपरीत दशरथमण की देवी मिले नहीं, तो उस देवी को क्या है, कौन देखता है का हटाए उधर का, लेकिन कुब्जाया कि वो नाम रूप अधिकम, सर्वदा सोचती थी कब कंस के यहाँ रहती थी, चंदन घोटती थी कि कब मेरे प्रभु आएंगे और मैं वो चंदन उन पर लगाऊंगी। अरे भगवान समझ गए, जब चंदन उठाए, कटोरी उठाई तो बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत प्रसन्न हो गई महाराज। और भगवान ने तिलक लगाया, और तिलक लगाने के बाद को जब वो उठ गया, देवी उठ, वो नहीं उठी तो भगवान का हाथ ऊपर कर दो, एक हाथ दूसरा हाथ ऊपर कर, ऐसा झटका मारा, सुंदर अंगना बढ़ गई, देवांगना क्या। तो कहते हैं, इसमें वर्णन आता है, उपजाया किम नाम रूप अधिकम किम तत् सुदाम नोर्धनम। सुदामा ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा महाराज जब तक रहूं तुम्हारा नाम न भूलूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आपका नाम न भूलूं, सर्वदा कृष्ण कृष्ण करते रहूं, ये भाव थे। तो अहम भक्त, वो भक्त अभी तक भी उसका उनकी गाथा गाई जाती है। ये कृपा किसकी है, मेरे आनंद कंद भगवान कृष्णचंद्र की। और वो अभी भी जो है, जहाँ जहाँ भक्त हो जाते हैं, जहाँ जहाँ इस प्रकार की सभाएं लगती है, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत पुराण होता है, कथा होती है, सत्संग होता है, भगवान तत्काल वहाँ पहुँच जाते हैं। बोले श्रीमन्नारायण भगवान की। तो अहम भक्त पराधीनम सृष्टि वर्णन का क्या विधान है, किस प्रकार से सृष्टि बनी, ये किसने बनाई। तो उसमें जो है सब सुखदेव जी उनको सृष्टि वर्णन करते कहते हैं। यन माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मा विदेवासुरा, जिनकी माया से अखिल ब्रह्मांड देवी देवता ब्रह्मादि देवता सब जो है परेशान है। ब्रह्मादि देव माया बसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत्त्वागमृषेव भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमा। जिसका ज्ञान, जिस परमात्मा का ज्ञान आज तक भी किसी को नहीं हुआ है, और रज्जो यथा हे भ्रम, भ्रम में ही पड़े हैं अभी तक भी। रज्जु कहते हैं रस्सी, और रस्सी बबड़े रस्सी तार बंधन अनंत रहेंगे। तो रज्जु यथा, उसकी तरह भ्रम में पड़े हैं। रज्जो यथा हे भ्रमा यत पाद प्लवमेव मे करी भवाम भोदे स्थिति सावताम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। इस प्रकार से उस आनंद कंद भगवान कृष्ण चंद्र रामचंद्र जी की हम क्या है, शरण में जाते हैं। अब क्या हुआ, एक समय की बात है, भगवान जो है भगवान जल में पड़े हुए हैं, और शेषनाग की उनकी सैया लगी हुई है, और उस सैया में अपने आन में लकड़ी पांव दबा रही है। समुद्र है, समुद्र में लेटे हुए हैं, और समुद्र में लेट करके भगवान की एक हाथ रहे अंगूठा जो है, उंगली जो है वो समुद्र में घूम रही है। ऐसे क्या, ऐसे घूम रही है। तो तब क्या हुआ, उस पानी में अंदाज कर लेना, कभी तुम पैर में जान वाला के करो भगवान ये के घुमाओ, उस पानी को घुमाइए, और उसमें क्या आता है, तेल बुदबुदा। भगवान के ऐसे ऐसे हाथ घुमाने से तेल निकला, बुदबुदात होती, और बुदबुदात जब बुदबुद हुआ
तो अंडमानात् भवति, तब अंडा हुआ। अंडमानात् आकाशात् भवति, और अंडा से अंडे के अंदर उससे क्या बना? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। अंडमानात् आकाशात् भवति, आकाशात् वायु भवति, वायुरग्निर्भवति, अग्नि ओंकारात् भवति। और जब ये चीजें होंगी ये पंच तत्व जब उत्पन्न हो गए तो तब क्या हुआ? उस अनंत के हाथ, पानी में हाथ ऐसे ही घुमा रहे हो, काम हो चल रहा है सब। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनकी कथाओं का कोई वर्णन है ही नहीं। तो महाराज वो इस प्रकार से वो कर रहे हैं, तो तब ओंकारात् भवति, गायत्री उपनिषद। ओंकारात् व्याहृति भवति, सप्त व्याहृतियां। ओम भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, क्या है? सप्त व्याहृतियां कब हुई? जब ओंकार हुआ। और आश्चर्य हो रहा है, नहीं हो रहा है? वो भी आश्चर्य है, संबोधन कर रहा है। और म, तीन शब्द है उसमें, और उसी तीन शब्द में ब्रह्मा विष्णु और शिव, और उसी तरह तीन में जो है अब शक्ति माता है। वो में अब शक्ति कौन है? अर्धमात्रा नित्यानुच्चार्या विशेषतः, ऊपर ऊ के ऊपर जब तक आधी ओम का वो लगा, मात्रा लगी ऊ की, और तब क्या हुआ? ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से ओ विद्येकाक्षर पर ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। कब? ब्रह्म भगवान के ही द्वारा। अभी कहाँ है वो? शेषशय्या शयनमुदधौ, उदधि समुद्र, वहाँ शेषनाग की सैया है, उसमें लेटे हुए हैं, लक्ष्मी उनके पांव दबा रही है। और तब जो है ओंकारा गायत्री के द्वारा सावित्री हुई। जब ओंकार पूरा हो गया, और तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा हुए। ब्रह्म वेदा भवन्ति, उससे पहले वेद हुए। क्या हुए? ओंकारा व्याहृति, सप्त व्याहृतियां हुई, और सप्त व्याहृतियों के बाद वेदा भवन्ति। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसलिए वेदों को क्या बोलते हैं? गीता में सब बोल रहे कि वेद अनादित, परंतु वेद की उत्पत्ति ऐसे है, अनादि है। आदि अनादि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। क्या बताते हैं? आदि अनंत अखंड अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। इस प्रकार के हैं भगवान, वो तो अनंत है। वेद भी अनंत है। वेद आदि के नहीं है, सृष्टि जब बनी है उससे पहले वेदों की उत्पत्ति हुई। अब सब वेद जब हुए तो ब्रह्मो भवति। तब उन्होंने आदेश किया, कमल की नाल में जो है, कमल के पुष्पों में भगवान ब्रह्मा नाभि में बैठे हुए, और ऊपर तथा चतुर्मुखो ब्रह्मा, वेद शास्त्र विशारद। वो ब्रह्मा क्या है? वेद और शास्त्रों के ज्ञानी हैं। वो बैठ गए कमल में। और जब कमल में बैठे महाराज, तो भगवान ने ब्रह्मा को आज्ञा दी। वेद ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, और ऊपर आज्ञा दी उनको कि तुम जो है सृष्टि बनाओ। ब्रह्मणो लोका भवन्ति, ब्रह्मा के बाद तब लोक बना, ये सृष्टि बनी। और ये सृष्टि में स्थावर जंगम उद्भिद जरायु, इस प्रकार के 4 प्रकार की सृष्टि बनाई उन्होंने। और 4 प्रकार की सृष्टि में, उसी में पशु पक्षी हैं, उसी में मनुष्य हैं, उसी में जीव जंतु हैं, उसमें कीड़े मकोड़े हैं, उसी में जो पाँव में दबने वाले बिल्कुल ऐसे कीड़े जो हमारे देखने में नहीं आते हैं। मच्छर भी उसी में है। जुआ का पोपरा में
उपन तो आता सब सुनी देखे हमारे देखे आज आप तुम आत्मा में नहीं देखे हम आत्मा खूब देखे यानी बरगंजी ऊपर बर 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 आज जो है ही नहीं जना आज देवे जो तो गए जौन भी सही केवल खेल काटनी हुई था धार में काटवा गाली नहीं दे रही है ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मैं ये देख रहा हूँ मैं जगह जगह दोनों भ्रमण करता हूँ तो भगवान के द्वारा 4 प्रकार की सृष्टि हुई और उस सृष्टि का तो बंटवारा हुआ और फिर जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कठोर जन्मना जायते शूद्र कर्मणा जायते शूद्र जन्मना जायते द्विज जन्म से ही वो द्विज कहलाया और कर्म करने से ब्राह्मण